नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज तारीख है 4 जुलाई 2025 और हम रोज की तरह कुछ अहम खबरों पर नजर डालेंगे। जी, खास तौर पर वो खबरें जो प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी के लिए जरूरी हो सकती हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद होता है कि इन स्रोतों से जो सबसे काम की जानकारी है उसे फटाफट समझ लिया जाए। हाँ, और आज तो काफी कुछ है। इसरो का नया लॉन्च है, शिक्षा में एआई की बात है, एससीओ समिट भी हुई है। और हाँ, एक बहुत ही खास ऐतिहासिक न्यायिक नियुक्ति भी हुई है। जी, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय मामलों से। ठीक है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से नवग्रह 2 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जी हाँ। सुनने में आया है कि इसका मकसद नेविगेशन और मौसम की निगरानी को और बेहतर बनाना है। हाँ, और इसमें खास बात यह है कि ये सिर्फ नेविगेशन या मौसम तक ही सीमित नहीं है। मतलब इसका जो डेटा एनालिसिस है वो रक्षा और कृषि इन दोनों सेक्टर्स के लिए बहुत अहम होगा। अच्छा। जैसे देखिए, इसमें हाई रेजोल्यूशन इमेजरी है, डेटा रिले भी तेजी से होगा। तो आप सोचिए, सीमा पर निगरानी हो या फिर फसलों का सटीक आंकलन करना हो। हाँ, बात तो सही है। तो ये वाकई भारत की जो अंतरिक्ष क्षमताएं हैं उनमें एक और बड़ा कदम है, और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी। बिल्कुल। अच्छा, तकनीक की बात चली रही है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ी खबर है। हाँ, वो एआई वाली। जी हाँ, शिक्षा मंत्रालय ने नई डिजिटल इंडिया एजुकेशन 2.0 नीति लागू की है। हाँ। और इसमें एआई आधारित लर्निंग रिसोर्स बनाने पर काफी जोर है। और साथ ही ग्रामीण छात्रों के लिए एक स्पेशल मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, एजू भारत नाम से। हाँ, देखिए, एआई से पर्सनलाइज्ड लर्निंग, मतलब हर छात्र की जरूरत के हिसाब से पढ़ाई, ये तो संभव हो सकता है। ये इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट है। जी। लेकिन ये जो एजू भारत ऐप है, इसकी असली परीक्षा क्या होगी? सिर्फ डिजिटल डिवाइड, मतलब शहर और गांव के बीच का अंतर पाटना ही काफी नहीं है। तो फिर क्या? असली चुनौती ये देखना होगा कि क्या ये ऐप अलग अलग जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं या बच्चों के सीखने के जो अलग अलग तरीके हैं, क्या ये उनके हिसाब से खुद को ढाल पाता है? हाँ, ये तो बहुत जरूरी मुद्दा है क्योंकि पहले भी ऐसी कोशिशें हुई हैं, पर हाँ, पहले की कई डिजिटल कोशिशें इसी वजह से उतनी कामयाब नहीं हो पाईं। तो ये एक देखने वाली बात होगी। सही कहा। अच्छा, इसी के साथ सुरक्षा के मोर्चे पर भी एक अपडेट है डीआरडीओ की तरफ से। हाँ, वो एंटी ड्रोन सिस्टम। जी, स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम नागराक 1, इसका सफल परीक्षण हुआ है। रेंज बताई जा रही है 5 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। देखिए, आजकल ये जो ड्रोन थ्रेट है ये कितना बढ़ गया है। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे में एक स्वदेशी सिस्टम नागराक 1 जैसा, ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए और जो जरूरी ठिकाने हैं उनकी हिफाजत के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जल्द ही ये सुरक्षा एजेंसीज को मिल भी जाएगा। अच्छा, चलिए अब जरा देश से बाहर की खबरों पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामले। जी। कजाकिस्तान में एससीओ समिट हुई 2025 की, शंघाई सहयोग संगठन। हाँ, संपन्न हो गई है। भारत ने वहां कनेक्टेड एशिया थीम पर काफी जोर दिया और प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज पर भी चिंता जताई। देखिए, एससीओ जैसे मंच पर भारत जब कनेक्टेड एशिया की बात करता है तो ये सिर्फ व्यापार या सड़कों, रेल लाइनों की कनेक्टिविटी नहीं है। अच्छा। इसके पीछे एक बड़ा रणनीतिक एंगल भी है। मध्य एशिया में भारत अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है और चीन के बढ़ते प्रभाव को भी एक तरह से संतुलित करना चाहता है। और आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे उठाना ये दिखाता है कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी जिम्मेदारियां समझता है और उन पर बात करने से पीछे नहीं हटता। सही। अच्छा, एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर ब्रिटेन से। हाँ, चुनाव हुए थे वहाँ। जी, आम चुनाव के नतीजे आ गए हैं। कंजर्वेटिव पार्टी को बहुमत मिला है और एलिस हंट नई प्रधानमंत्री बनी है। जी। उन्होंने आते ही भारत ब्रिटेन संबंधों को और मजबूत करने की बात कही है। हाँ, देखिए, नई सरकार बनने पर संबंधों को मजबूत करने की बात तो हमेशा ही होती है। हाँ, वो तो है। लेकिन असली चीज देखने वाली ये होगी कि जो ब्रेक्जिट के बाद से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर बातचीत अटकी हुई है। हाँ, वो तो काफी समय से चल रही है। उसमें कितनी तेजी आती है, और क्या जो दूसरे मुद्दे हैं जैसे टेक्नोलॉजी में सहयोग है, वीजा के नियम हैं, इन पर कोई ठोस प्रगति होती है या नहीं, ये देखना होगा। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं अर्थव्यवस्था और विज्ञान से जुड़ी कुछ जरूरी खबरों पर। जी। सबसे पहले आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6.25% पर ही रखा है, कोई बदलाव नहीं। हाँ, अपरिवर्तित रखा है। वजह वही, महंगाई पर काबू रखना। जी, ये आरबीआई का एक तरह से संतुलन साधने वाला कदम है। महंगाई को कंट्रोल करना तो जरूरी है ही, बिल्कुल, लेकिन साथ ही ये भी देखना होता है कि कहीं लंबे समय तक ब्याज दरें ऊंची रखने से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो विकास की रफ्तार है, वो धीमी ना पड़ जाए। हाँ, ये एक मुश्किल संतुलन है। बहुत एक पतली रस्सी पर चलने जैसा है ये।
अच्छा, और कॉरपोरेट जगत के लिए सेबी ने एक नया नियम लागू किया है, ESG स्कोर वाला। हाँ, ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, पर्यावरण, सामाजिक और शासन। जी, ये 2026 से सभी कंपनियों के लिए जरूरी हो जाएगा। देखिए, ये अच्छा कदम है। आजकल दुनिया भर में निवेशक ESG को बहुत महत्व दे रहे हैं। हाँ, ये चलन तो बढ़ रहा है। लेकिन इसमें असली चुनौती सिर्फ स्कोर लागू करना नहीं है। चुनौती है ग्रीन वॉशिंग को रोकना। ग्रीन वॉशिंग मतलब? कंपनियां सिर्फ दिखावा करें कि वो पर्यावरण या समाज के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, पर असल में वैसा हो नहीं। अच्छा, सिर्फ नाम के लिए? हाँ, जैसा कि यूरोप में भी शुरुआती दौर में देखा गया था। तो सेबी को इसके लिए एक मजबूत जांच प्रक्रिया बनानी होगी। ये जरूरी है। सही बात है। अच्छा, विज्ञान से एक और अपडेट है। भारत का पहला AI संचालित हेल्थ बॉट लॉन्च हुआ है, स्वास्थ्य मेट। अरे वाह, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, बताया जा रहा है कि ये हेल्थ एडवाइस देगा, मेडिकल रिकॉर्ड रखेगा और थोड़ी बहुत शुरुआती जांच में भी मदद करेगा। देखिए, स्वास्थ्य में जैसी जो तकनीक है, ये दूर दराज के इलाकों में जहां डॉक्टर आसानी से नहीं मिलते, हाँ, वहाँ तो बहुत काम आ सकती है। बिल्कुल, वहां स्वास्थ्य सलाह पहुंचाने में बहुत मददगार हो सकती है। लेकिन इसमें हमें दो चीजों पर खास ध्यान देना होगा। एक तो डेटा प्राइवेसी, लोगों की स्वास्थ्य जानकारी सुरक्षित रहे, और दूसरा ये सुनिश्चित करना कि ये तकनीक कहीं जो मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें जो असमानता है उसको और बढ़ा ना दे। हाँ, ये चिंता तो जायज है। जी, चलिए, अब आखिर में कुछ नियुक्तियों और खेल जगत की खबरों पर नजर डालते हैं। ठीक है। एक बहुत बहुत अहम और ऐतिहासिक खबर है। सुप्रीम कोर्ट में पहली ट्रांसजेंडर जज के तौर पर जस्टिस अर्पिता रॉय की नियुक्ति हुई है। जी हाँ, ये वाकई एक मील का पत्थर है। सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है ये। बिल्कुल। ये सामाजिक समावेश, मतलब समाज में सबको साथ लेकर चलना, और न्यायपालिका में विविधता, इस दिशा में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक कदम है। इसका सांकेतिक महत्व भी बहुत है और वास्तविक भी। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि समाज बदल रहा है। जी। अच्छा, एक और सम्मान की बात। जी। मलाला यूसुफजई को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2025 दिया गया है, महिला शिक्षा में उनके योगदान के लिए। बहुत खूब, ये भी अच्छी खबर है। और खेल जगत से दो छोटी खबरें। भारत ने श्रीलंका को T20 सीरीज में 3-0 से हरा दिया है। क्लीन स्वीप। हाँ जी। और सानिया मिर्जा विंबलडन 2025 के मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। बहुत बढ़िया। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। अंतरिक्ष तकनीक में तरक्की, शिक्षा का डिजिटलीकरण, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की कोशिशें, और साथ ही सामाजिक बराबरी की दिशा में बढ़ते महत्वपूर्ण कदम। बिल्कुल। उन सारी अलग अलग खबरों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो एक ऐसे देश की तस्वीर सामने आती है जो कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ। तकनीकी तरक्की भी है, दुनिया से जुड़ाव भी है, आर्थिक संतुलन साधने की कोशिश भी है, और सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ना भी है। और ये सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। सही कहा। तो जाते जाते हमेशा की तरह एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी जरूर। हमने आज शिक्षा में एजू भारत और स्वास्थ्य में स्वस्थ में जैसे AI आधारित सेवाओं के बढ़ते चलन की बात की। तो सवाल यह है